हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग अभ्यास सेट के तहत सेट नंबर 10 लगाएंगे। उसके तहत आज हम लोग कारक का अध्ययन करेंगे दोस्त, ठीक है। कारक, ये बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे और इसका रिवीजन करेंगे एक बार फटाफट, ताकि हम लोग को जो जो आइडिया लेना है और जो कुछ बहुत एमसीक्यू लेकर, जिससे हम लोग को एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है दोस्त। तो एक मोस्टली एक मेन क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है और क्वेश्चन का टाइप को कवर किया गया है, जिससे आप लोग को आसानी होगी, ठीक है, समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कारक, ठीक है दोस्त। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं कारक। तो सबसे पहले हम लोग का तरीका क्या है कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद एमसीक्यू लगाते हैं, ठीक है दोस्त। तो हम लोग पहुंच गए कारक तक, ठीक है। तो फटाफट हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और जो दोस्त को टेस्ट सीरीज से इन्वॉल्वमेंट होना है वो हो सकते हैं, उनके लिए अलग पेड ग्रुप बना दिया गया है, ठीक है दोस्त। तो टेस्ट सीरीज के लिए नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कारक। इसमें इसका परिभाषा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? संज्ञा चाहे सर्वनाम का जोन रूप से वाक्य कर दूसर शब्द संगे संबंध पता चले ओके कारक कहल जाएला, ठीक है। तो संज्ञा चाहे सर्वनाम का जोन रूप से, जो रूप से संज्ञा चाहे जो संज्ञा है और उसका सर्वनाम है, उसका जो रूप से कारक वाक्य का दूसर शब्द संग है संबंध का पता चले उके कारक कहल जाए, एक दूसरे से कनेक्ट करता है, समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा है, मैया लागिन लुगा लान ली, ठीक है। तो यहाँ पे वो कनेक्टिंग वर्ड है, चिन्ह लागिन, ठीक है। अब दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो वैसे ही संज्ञा चाहे सर्वनाम को जौन रूप से वाक्य का दूसरा शब्द संगे पता चले उसी को कारक बोला जाता है। आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं। सब जिसको विस्तृत लेक्चर देखना है जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। विस्तृत लेक्चर हम लोग बस यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं फटाफट। अब यहाँ पे भेद, अब हम लोग जानते हैं कारक का 8 भेद होता है, तो कारक का 8 भेद होता है। कितना भेद? तो कारक का 8 भेद होता है दोस्त, हाँ, 8 भेद होता है। अब इसका चिन्ह देख लेते हैं कुछ कुछ। तो कर्ता कारक का कोई चिन्ह नहीं होता है, देख रहे हैं यहाँ पे। कर्म का होता है के, करण का से और सय। संप्रदान का कारक होता है, संप्रदान कारक का लागिन लाई ले के, ठीक है। जैसे मैया लागिन, मैया लाए लाई, या तोड़ ले जान दे दो, अब ये सब होता है संप्रदान कारक, ठीक है इसमें। और करण कारक, जैसे इसमें होता है, करण कारक का एग्जाम्पल है जैसे जेकर से कोई काम करने के बोध होता है, ठीक है। जैसे टांगा से गछ काटलक, बुधू टांगा से गछ काटलक, ठीक है। वैसे ही कर्म कारक, बाबू गोलू के मारलक, जिकर ऊपर किसी के ऊपर इसमें काम का फल पड़ता है, ठीक है। बाबू गोलू के मारलक। अब करण कारक का क्या हो गया? इसमें से असय होता है, जिसमें जिसके द्वारा कोई चीज़ काम होता है, ठीक है। जैसे टांगा से काटलक, दांत से चाबलक, ये सब हो गया। और संप्रदान कारक का होता है, संप्रदान कारक में जिसमें किसी के लिए कोई चीज़ काम किया जाता है, जैसे मैया लागिन लुगा किन ली, मैया लागिन मोबाइल किन ली, ये सब हुआ। या तोर लागिन जान दे दो, अब तो किसी के लिए हो रहा है ना, बस वही आपादान कारक इसमें है। इसका चिन्ह है ले और से दोस्त, हाँ। तो इसमें इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें गच मतलब कि कहीं से कोई चीज़ अलग होने का बोध होता है। जैसे गच से कटहर गिरलक, गच सांबा गिरलक, साइकिल से मैया गिरलक, बिल्डिंग से बाबू गिरलक, इस अलग हो रहा है, तो अलग होने का किसी आपादान कारक है, ठीक है। संबंध कारक, अब इसमें क्या होता है दोस्त? संबंध कारक में इसका चिन्ह का है क कर केर, ठीक है, क कर केर। अब इसका चिन्ह है क केर। और इसका संबंध कारक किसे बोला जाता है? तो किसी संबंध का कनेक्ट पता चलता है, संबंध कर। जैसे मंत्री कर बेटा पढ़बे नहीं करलक, तो हम कैसे पढ़ब? तो कहने का मतलब कि मंत्री कर, कर और केर, मंत्री कर बेटा पढ़बे नहीं करलक, या मंत्री का बेटा पासे नहीं करलक। तो इसमें क्या कनेक्शन दिखा रहा है कि मंत्री और उसका बेटा के बीच कनेक्शन दिखा रहा है, और बीच में क्या लग रहा है? कर लग रहा है, ठीक है। तो वही कर संबंध कारक का चिन्ह है, और दोनों के बीच कनेक्शन दिखा रहा है कि मंत्री कर बेटा, समझ रहे हैं ना, उस दोनों के बीच। आगे अभी विस्तृत देखेंगे फटाफट तो और क्लियर हो जाएगा। अधिकरण कारक, इसमें क्या होता है? ए में ऊपर, इसमें इसमें डायरेक्ट काम कहीं पे होता है उसके बारे में इसमें बात होता है। अधिकरण, जैसे बाघ माड़ा में घुसलक, तो माड़ा मतलब गुफा, गुफा में काम हो रहा है। बाप बाप खटिए में है, अब कहाँ बाप है? खटिया में है, तो ये सब कहाँ कोई स्पेशल स्पेस पे काम हो रहा है। संबोधन कारक, इसको संबोधन करने में जो वर्ड यूज होता है वही सब इसका पहचान है, ए रे हो अरे। और इसमें संबोधित किया जाता है किसी को, ठीक है दोस्त। फटाफट चलिए देख लेते हैं एक बार। कर्ता कारक,
काम करे के अर्थ में कर्ता कारक हवेला, काम करने का अर्थ में होता है कर्ता कारक, इसका चिन्हा नहीं होता है। जैसे काम करे का अर्थ मतलब कि जतरू गच चगलक, कौन गच चगलक तो जतरू गच चगलक, जतरुए काम किया है, ठीक है। हम रोटी खा ली, कौन रोटी खाया तो हम रोटी खाए हैं, तो कर्ता कारक खुद से काम किया यहाँ पे, इसमें कोई चिन्हा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हिंदी में जब क्या दिखता कि हमने या हाँ, जैसे जतरू ने पेड़ चढ़ा, चढ़ा ऐसा हिंदी में रहता। यहाँ पे हिंदी में ने लग जाता था, जतरू ने पेड़ चढ़ा, लेकिन नागपुरी में क्या हो गया, जतरू गच चगलक, तो इसमें ने हट जाता है नागपुरी में, हिंदी में ने रहता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी का ने चिन्ह की जगह को नागपुरी में का चिन्ह हो जाएगा कर्ता कारक में, तो कोई चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन 2 3 में दे देगा, लेकिन इसमें कोई चिन्ह नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक कर्ता हो गया कर्म कारक। वाक्य में जेकर ऊपर क्रिया या काम कर फल पड़ेला उके कर्म कारक कहेला। जेकर ऊपर क्रिया या काम के फल पड़ेला उके कर्म कारक कहल जाएला, ठीक है। जैसे फेंकू गोलू के मारलक, केकर ऊपर काम हुआ तो गोलू के ऊपर काम हुआ, ठीक है। तो यही कर्म कारक हुआ, किसी के ऊपर फल पड़ा है, फेंकू गोलू के मारलक, हियाँ फेंकू मारे क्रिया करेले, जेकर फल गोलू के मिलेला, कर्म कारक का चिन्ह के है के। जैसे गोलू के यहाँ पे के दिख रहा है, तो बस यही चिन्ह हुआ कर्म कारक का है, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं, उम्मीद करते समझ चुके होंगे, कहे कि लेक्चर दिया जा चुका है, नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। करण कारक वाक्य में जो शब्द पूरा करेक्ट में मदद करेला उके करण कारक कहल जाएला, ठीक है। जो कोई चीज़ कोई काम करने में मदद करता है उसको करण कारक कहल जाता है। जैसे इसका चिन्ह क्या है, से है, से या स है। जैसे रिजू टांगा से गच काटेला, अब कहाँ से काटा, टांगा से काट रही है। बाबू दांत से चावेला, दांत से, और चिन्ह से दिख रहा है ना यहाँ पे, से यही उसका चिन्ह है। अब सेंटेंस पता चल जा रहा है ना, रिजू टांगा से गछ काटलक, कास काटे गछ काटे का मतलब कि ये करण कारक हो गया, ठीक है। किसी से कोई चीज़ का हेल्प से वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, और उसमें से इसका चिन्ह हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, संप्रदान कारक। वाक्य में जेकर ले काम होत है ओके संप्रदान का कहल जाएला, ठीक है। वाक्य में जेकर ले कोई काम हो रहा है उसको संप्रदान कारक कहल जाए। जैसे मैया ले फराक किन ली, किसके लिए, मैया ले, किसी के लिए काम हो रहा है तो मैया ले काम हो रहा है, तो ये संप्रदान कारक हो गई, ठीक है। अच्छा चिन्ह के ले, जैसे मैया ले तोर लागन जी दे दो, तो कौन, तोर, तोर किसके लिए काम हो रहा है, तोर लिए हो रहा है कि जान दे देंगे तेरे लिए, तो इसमें क्या हो गया, तो तोर लागिन लागिन, तो के ले लागिन ये सब का चिन्ह हो गया, संप्रदान का चिन्ह हो गया, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं, अवदान कारक। और वाक्य में जेकर से कोनो वस्तु के अलग होवे के बोध होवे ओके अपादान कारक कहल जाएला। देख रहे हैं ना, कोनो वस्तु से जइया, जैसे मैया बिल्डिंग से गिरलक, अब बिल्डिंग से अलग हो रहा है, बिल्डिंग में था अभी अलग हो रहा है, तो ई का हो गया अपादान कारक। इकर में टूटे के छूटे के दूर होवे के भाव भेटाएला। इकर चिन्ह ले से है के, का है के लेयर से, जैसे बिल्डिंग ले गिरलक, बिल्डिंग से गिरलक, ये सब हुआ ना। जैसे गज से कटहर गिरलक, अलग हो रहा है गज से, पेड़ से। बुदनी घर से भागलक, बुदनी घर से भाग गई, अलग हो गई घर से, तो ये सब का हो गया, अपदान कारक हो गया, ठीक है। इसका चिन्ह का होगा, ले से है के, ठीक है। आगे देखते संबंध कारक, इसमें संबंध पता चलेगा। क्रिया से जेकर संबंध जानल जाए उ संज्ञा चाहे सर्वनाम के संबंध कारक कहल जाए, ठीक है। इकर चिन्ह के कर केर है के, ठीक है। केर के प्रयोग संज्ञा संगे करल जाएला, केर के प्रयोग संज्ञा संगे करल जाएला, ठीक है। आज कल इकर कम प्रयोग करल जाएला, केर का प्रयोग कम प्रयोग होता है आजकल, और कर का प्रयोग ज़्यादा होता है, काहे कि हिंदी घुस गया है ना, तो ज़्यादा थोड़ा सा केर जगह कर हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे मंत्री कर बेटा पढ़बे नहीं करलक, दोनों के बीच कनेक्शन दिखा रहा है, मंत्री और उसका बेटा के बीच कनेक्शन, उसका बेटा भी नहीं पढ़ा, मंत्री के बेटा, मंत्री उसका बेटा कनेक्शन दिखा रहा है, और केयर वर्ड यहाँ पे मिल रहा है, देख रहे हैं ना, ये चिन्ह है, और सेंटेंस में ये दोनों का संबंध दिखा रहा है, ये क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। पूछ देगा मंत्री का बेटा पढ़बे नहीं करलक, ठीक है। राजा कर बेटा राजा कर बेटा दौड़बे नहीं करलक, तो ये सब का हो गया, तो ये सब हो गया राजा और उसका बेटा के बीच का कनेक्शन दिखा रहा है, तो वो सब का हो गया, तो वो सब हो गया आपका संबंध कारक हो गया। और केर और कर जहाँ पे आ गया तो संबंध कारक का चिन्ह हो गया, विभक्ति हो गया। टोंगरी के पखना फोर सी जाता है, इसमें देख रहे हैं ना, किसका, तो टोंगरी का, दोनों के बीच कनेक्शन दिखा रहा है ना, ठीक है। तो वही इसमें कर वर्ड यूज हो गया, ठीक है, तो ये चिन्ह है। अधिकरण, जहाँ क्रिया जहाँ क्रिया होवेला, जहाँ क्रिया अर्थात काम होवेला, चाहे जे क्रिया चाहे काम करे वाला संज्ञा ये सर्वनाम का स्वरूप के अधिकरण करल कहल जाएला। जैसे जहाँ पे क्रिया होवेला उसी को क्या बोला जाता है, अधिकरण कारक कहा जाता है। समझ, जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बाघ माड़ा में ढुकलक, जैसे बाघ माड़ा में ढुकले, माड़ा मतलब होता है गुफा, ठीक है। बाबू चौकिए में है, बाबा घरे हैं, यहाँ पे देखें जहाँ क्रिया या काम होवेला उसी को, या चाहे
चाहे काम करे के वाला संज्ञा या सर्वनाम को स्वरूप के अधिकरण करक कहल जाए। जैसे बाघ माड़ा में ढुकलक, कहाँ? माड़ा में। बाबू चौकिए में है, कहाँ? चौकिए में है। जहाँ क्रिया या काम होवे। बाबा घरे हैं, तो कहाँ? घरे है। तो ये सब सेंटेंस का हो गया आपका अधिकरण कारक है, कहीं स्पेशल जगह काम हो रहा है। बाघ माड़ा में ढुकलक, जहाँ क्रिया चाहे काम होवे, ठीक है। तो बाघ माड़ा में ढुकलक, माड़ा गुफा में। बाबू चौकिए में है, बाबा घरे है। ठीक है, आगे देखते हैं। संबोधन कारक, जेकर से कोनो संबोधन कर बोध हुए ओके संबोधन कारक कहल जाएला। ठीक है दोस्त, जिससे संबोधन का बोध होता है। ठीक है, जैसे जेकर से कोनो संबोधन का बोध हुए ओके संबोधन कारक कहल जाएला। इका चिन्ह ए हो रे, ए ना मने है के का ए हो रे ना मने, ये सब नागपुरी में संबोधन कारक का प्रयोग बहुत भेटाएला। इसमें बहुत भेटा जाता है, नागपुरी में बिल्कुल भेटाता है। काहे कि ए मैया कहाँ जाती, इस टाइप से बोलता है ना, बस वही रोज दिन कर बोली चाली में घड़ी घड़ी इकर प्रयोग होवेला। जैसे ए छोड़ी घर जा, ए मैया कहाँ जाती, ए ना ही ना आवे, ए ना ही ना आवे, इस टाइप से। रे छोड़ा बदमाशी ना कर, या अरे छोड़ा बदमाशी ना कर। तो ये सब क्या हो गया, ये सब संबोधन हो गया, संबोधित कर रहा है किसी को और बोल रहा है। ठीक है दोस्त, मोटा मोटे हम लोग देख लिए हैं। जिसको जो लेक्चर देखे होंगे उसको समझ में आ चुका होगा, और जो नहीं देखे जाकर रिक्वेस्ट एक बार देख ले। विस्तृत लेक्चर दिया हुआ है कारक का उसको, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम लोग एमसीक्यू लगाते हैं ताकि और विस्तार से क्लियर हो सके। ठीक है, हम लोग देखते हैं एमसीक्यू, इसमें कारक का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नागपुरी कारक में कौन कारक का चिन्ह नहीं भेटाएल है? देख रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कौन कारक का चिन्ह नहीं भेटाता है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान। तो किसका चिन्ह नहीं? कर्ता कारक का नहीं भेटाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा चाहे सर्वनाम का जौन रूप से वाक्य कर दूसरा शब्द संगे संबंध पता चले कारक कहल जाएला। ठीक है, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जौन रूप से वाक्य कर दूसरा शब्द संगे संबंध पता चले वे कारक कहल जाएला। नागपुरी में कारक कै ठो है? कितना कारक है वो पूछ रहा है। 4 ठो, 7 ठो, 8 ठो, 6 ठो। चाहते तो हम पूछ सकते डायरेक्ट कि कारक का कई गो भेदा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है, तो हम क्वेश्चन में दिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है, लंबा दे के डरिए मत। छोटा सा का इसमें क्वेश्चन है सिर्फ कि कारक का कई गो भेद है। 4 ठो, 7 ठो, 8 ठो, 6 ठो, कै ठो भेद है दोस्त? तो 8 गो भेद है। ठीक है, उसमें कै ठो का चिन्ह मिलता है? तो 7 गो चिन्ह मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागपुरी कारक में कै गो कारक का चिन्ह रहेला। 4 गो, 5 गो, 6 गो, 8 गो, ऐसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। वाक्य में जेकर ऊपर क्रिया या काम कर फल पड़े लोग के कहल जाए। अब देख रहे हैं, अभी देखे थे ना कि फेंकू गोलू को मारलक, जेकर ऊपर क्रिया या काम कर फर्क पड़ता है, तो क्या होता है? कर्ता, कर्म, करण क्यों नहीं? तो कर्ता का तो कोनो होबे नहीं करता, हम लोग जान लिए। कर्म कारक का होता है, जैसे फेंकुआ मारता है गोलुआ को। ठीक है, तो उसके ऊपर गोलुआ को काम पड़ता है, काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबू दांत से चाबेला। देख, दांत से चाबेला इकर में कौन कारक कर विभक्ति छुपला है? इसमें कौन कारक विभक्ति छुपल है? अब हम लोग, बाबू कहाँ से? दांत से काट रहा है। हम लोग देखें कोई चीज़ से काम होता है, जैसे टांगा से गच काटता है, दांत से काटता है, दांत से खाता है। तो ये सब का हो गया? दांत से चबाता है। ये सब का चीज़ से? तो हम लोग देखे थे कि सब करण, कर्म, संप्रदान, अपादान किस में? जब करण कारक में देखे थे जी कि कोई चीज़ की मदद से कोई काम होता है। बिल्कुल यही। नेक्स्ट देखते हैं। तोर ले साइकिल किन ली, इकर में कौन कारक कर विभक्ति छुपला है? अब देखिए, तोर ले साइकिल किन ली। अब इसमें देखिए, अब इसमें हम लोग देखे तो किसी के लिए कोई काम होता है तो क्या हो जाता है? अपादान, संप्रदान, संबोधन क्यों नहीं, क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल, जिसमें कोई किसी लिए कोई काम होता है, जैसे तो तोर लागिन जान दे दो अब, तो किसमें? ये तोर लागिन हम मोबाइल किन ली, तोर लागिन साइकिल किन ली, मैया लागिन लुगा लान ली, ये सब संप्रदान कारक। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर छठा जैसा, वाक्य में जे शब्द काम पूरा करे के मदद करेला ओके करण कारक कहे ना, करण कारक का उदाहरण लगे, ऐसा भी पूरा दे सकता है सेंटेंस। देखिए, मेन क्वेश्चन से रूबरू कराना मेरा मेन मकसद होता है आपका, ताकि आपका माइंड खुल जाए, अरे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो करण कारक उदाहरण कौन है? तो करण कारक का तो यहाँ दे दिया है कि कोनो काम करने में मदद करता है। रिजू टांगा से गछ काटेला, फेंकू गोलू के मारलक, गछ ले कटहर गिरलक, बाबा घरे आए हैं। अब देखिए, रिजू टांगा से गछ काटलक, बिल्कुल इसे कहा से टांगा से काट रहा है, इसमें ये तो बिल्कुल मदद कर रहा है, ये तो है ही है। फेंकू गोलू को मारलक, ये तो बिल्कुल नहीं है, इसमें किसी और पे काम पड़ रहा है, ये मारने काम हो रहा है गोलुआ के। ये तो क्या हो गया? ये कर्म कारक हो गया। इतना ही हो गया। गछ ले कटहर गिरलक, ई अलग होने का, ई तो अपादान हो गया। इसको भी देखे, बाबा घरे आए हैं, अब देख रहे हैं ना, ई अपादान। तो ई का हो गया? ई तो जहाँ पे अभी देखे ना कहीं पे काम पूरा होता है तो उसको हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? एक सेकंड, नम्मा भूल गए यार।
हाँ, अभी याद हो गया, नाम भूल गए थे, अधिकरण होता है, ठीक है, अधिकरण बोला जाता है, तो ये अधिकरण हो गया। तो ई भी ने किसी से मदद करने का काम, देख रहे हैं, मदद करता है, तो ये रिझु टांगा से गच काटे, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए हो रे ए ना कौन कारक का चिन्ह लागे, देख रहे हैं ना, अभी इसको अभी पढ़ जस्ट कुछ देर पहले, संबंध कर, संबोधन कर, अपादान कर, अधिकरण कर। अब ए हो हिने आओ तो, ए हो हिने आओ तो, अरे ए ना हिने मत आवे, ये सब का हो गया, ये सब अभी संबोधित करने के पढ़े तो संबोधन का हो गया, ए हो रे ए ना, ये सब। हाँ, क्वेश्चन 8 देखते हैं। वाक्य में जेकर से कोनो वस्तु के अलग होवे के बोध होवे लोगे का कहल जाएला, कोई चीज से अलग होने के बोध होता है, जैसे मैया बिल्डिंग से गिरलक, तो क्या हो जाता है, संबंध, अधिकरण, अपादान, संबोधन। अभी क्या होता है, अभी हम लोग देखे कि कोनो चीज़ से कोई चीज़ का अलग होता है तो उसको क्या बोला जाता है, अपादान बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। टोंगरी कर पखना फोर सिरात है, इकन में कौन विभक्ति, कौन कारक का विभक्ति छुपल है। और टोंगरी के पखना फोर सिरात है इकर में, तो इकर में कौन कारक का चिन्ह छुपा हुआ है, संबोधन, अधिकरण, संबंध, करण। तो हम लोग सबसे पहले अभी जाने दोस्त कि किसी का एक दूसरे के बीच इसमें कहाँ मिल रहा है हम लोग का, टोंगरी का पखना, इसका टोंगरी का, तो इसमें कनेक्शन दिखा रहा, संबंध दिखा रहा, तो संबंध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए में ऊपरे कौन कारक का चिन्ह लगे। अब ए में ऊपरे ये सब कौन कारक का चिन्ह है, बोलिए बताइए। ए में ऊपरे कौन कारक का चिन्ह लागे, कर्म कर, संप्रदान का, अधिकरण का, संबंध कर। तो किसका चिन्ह है दोस्त, तो इसमें अभी हम लोग देखें कि बाघ माड़ा में बाबू घरे हैं, ये सब अभी कहाँ, बाबू चौकी ऊपरे है, चौकीए में है या चौकी ऊपरे है, ये सब का हुआ, अभी अधिकरण का रख हो गया, जहाँ पर डायरेक्ट काम होता है उसी के ना भी हम लोग देखे दोस्त, तो वही हो गया अधिकरण। ए में ऊपरे किसका चिन्ह है, अधिकरण का चिन्ह। नेक्स्ट देते हैं 11। विजय गच काटलक, कौन कारक का उदाहरण लागे। अब देखिए, विजय गच काटलक, कर्ता कर, कर्म कर, करण कर, अपादान कर। तो विजय गच काटलक, काश गच काटलक पता चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा, ये कर्म तो बिल्कुल नहीं होगा। विजय गोलू को मारलक, मारने का काम हुआ था उसमें गोलू के, लेकिन उसमें कोई चिन्ह दिख रहा था, के चिन्ह दिख रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। विजय गच काटलक, सिर्फ डायरेक्ट काम कर रहा है विजय इसमें, तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। ठीक है, इसमें कोई चिन्ह नहीं रहेगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा अलग कारक है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मैया जहाज से गिरलक, कौन कारक का उदाहरण लागे। अब देखिए, बिल्कुल बहुत आसान है, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन। दोस्त, मैया जहाज से गिर रही है, गिरी तो अलग होने का काम हुआ, तो किसमें, अपादान, अ से अपादान, अ से अलग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अधिकरण भी है, ध्यान धोखा मत खाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जहाँ क्रिया होवेला, चाहे जे क्रिया चाहे काम करे के वाला संज्ञा या सर्वनाम का स्वरूप रहे, उके कहल जाएला। अब जहाँ पे क्रिया होता है, अभी देखे जस्ट कि बाघ माड़ा में घुसलक, बाबू घरे हैं, कौन चीज़ का है, संबंध कर नहीं, अधिकरण कर, संबोधन कर, कर्म कर, तो किसका है, ये अधिकरण कर हो गया, संबोधन तो कर ही नहीं रहा है, कर्म कारक तो अलग हो गया। ठीक है, संबोधन संबंध तो का तो है ही नहीं है, इसमें क्या है, क्रिया चाहे कहीं पे काम होता है, जैसे बाप चौकिया में है, तो ये सब का उदाहरण है, तो अधिकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। माए घरे है, माए घरे है, कहाँ घरे है, कौन कारक लागे, जगह पता चल रहा है, कहाँ पे काम हो रहा है, कौन कारण का उदाहरण है, अधिकरण का, संबंध का, करण कारक का, अपादान का। तो किसका उदाहरण दोस्त, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा कि इसका इसका कौन सा परफेक्ट आंसर है, और ये भी बताइए कि आप लोग का इसमें से 14 में से कितना आंसर परफेक्ट आप बनाए। ठीक है दोस्त, इस साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए। जय जवाहर, जय झारखंड।